हैं केदारनाथ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जो है हो रही है। बर्फबारी से ठंडी हवाएं चल रही है। केदारनाथ में बर्फबारी जो है भारी हो रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बर्फबारी के चलते तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जो है अब शुरू हो चुका है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंडी हवा जो है वो चल रही है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है और भारी बर्फबारी के चलते तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जो है जारी कर दी है। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर अब देखने को मिल रहा है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से जो है बड़ी ठंड लगातार, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जो है वो जारी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विजुअल्स भी फ्लैश करके आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर किस तरीके से बर्फ जो है वो जमी हुई दिखाई दे रही है। बर्फबारी का आलम बढ़ गया है और इसीलिए तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जो है शुरू हो चुकी है और इसी की वजह से ठंड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड जो है वो बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी देखने को मिली और ये पहाड़ों पर बर्फ किस तरीके से जो है जमा हुआ है। चादर ओढ़े पहाड़ जो है बर्फ के वो खड़े हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं विजुअल ये साफ दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हुई है और आप इसी तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बर्फबारी हुई है और तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ जो है लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही, बर्फबारी तेज हो रही है और इसी की वजह से ठंड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम जो है अब कुछ ही क्षण में बंद होने वाले हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन जमलोकी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से ऊंची चोटियों पर या फिर उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर अब देखने को मिल रहा है और यात्रियों को परेशानी ना हो इसलिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, तो किस तरीके से अभी यात्रियों को वहां पर परेशानियों का सामना किसी को करना पड़ रहा है या नहीं, या यात्रियों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जैसे कि मनीषा जी विगत दिनों मौसम केदारनाथ में हो या पहाड़ों में हो एकाएक करवट ले चुका था और ऊंची पहाड़ों पर चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई थी और केदारनाथ धाम में भी काफी बर्फबारी हुई। उसके बाद मौसम एक बार फिर खुशनुमा हुआ और कल की हम बात करें तो कल एकाएक केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ली और दोपहर 12 बजे के करीब झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई। और जबकि तीर्थ यात्रियों की हम बात करें तो इन दिनों दशहरे की जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, छुट्टियों को लेकर तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। और व्यवस्थाओं की हम लेके बात करें तो मंदिर समिति हो या जिला प्रशासन हो, जैसे ही मौसम सर्द हो जाता है तो वहां पर अलाव की व्यवस्था, रेन शेल्टर की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा और मंदिर समिति के द्वारा की गई है। जी नितिन जमलोकी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।